ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕਿਸ तरीके ਨਾਲ प्रसन्न कर सकते हैं भोलेनाथ। जैसे कि सावन का महीना तो हर साल आता है। गुरु की पूजा करके और पूर्णमासी जो है शिव जी की पूजा शुरू कर देंगे। कोई 1 महीना पूजा करता है, कोई 40 दिन तक लगातार पूजा करते हैं। जैसे इस महीने 4 सोमवार आएंगे, तो जैसे रुद्राभिषेक होता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके 5 चीज से भगवान शिव जी का अभिषेक होता है। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान को जैसे अपनी मन की इच्छा बोल करके बेल पत्ता है, बेल के कम से कम 5 पत्ते और भांग इत्यादि धतूर का फल चढ़ाने से शिव जी अगर सावन में एक बार भी पूजा कर लिया, सावन के महीने पूरे साल का फल मिल जाता है। कितने लोग नहीं साल भर पूरा आते हैं, तो सावन के महीने में शिव जी के जो पक्के भगत हैं वो जरूर शिव जी के भोले भंडारी के पास जो है, और यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं इस करके कि बहुत ऊंचा शिवलिंग है। गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक होता है, जैसे दूध से अभिषेक करने से सुख शांति मिलती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पंडित जय शंकर। जय शंकर जी, ओम नमः शिवाय, राम राम। सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई। मैं कृष्ण तिवारी। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, सावन ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ। जैसे कि सावन का महीना तो हर साल आता है, जो और ये महीना आ रहा है, गुरु की पूजा करके और पूर्णमासी जो है शिव जी की पूजा शुरू कर देंगे। कोई 1 महीना पूजा करता है, कोई 40 दिन तक लगातार पूजा करते हैं। जैसे इस महीने 4 सोमवार आएंगे, तो जैसे रुद्राभिषेक होता है और भगवान शिव जी का विशेष क्या है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके 5 चीज से भगवान शिव जी का अभिषेक होता है। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान को जैसे अपनी मन की इच्छा बोल करके बेल पत्ता है, बेल के कम से कम 5 पत्ते और भांग इत्यादि धतूर का फल चढ़ाने से शिव जी अगर सावन में एक बार भी पूजा कर लिया, तो सावन के महीने पूरे साल का फल मिल जाता है। तो हर साल कितने लोग नहीं साल भर पूरा आते हैं, तो सावन के महीने में शिव जी के जो पक्के भगत हैं वो ज़रूर शिव जी के भोले भंडारी के पास जो है, और यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं इस करके कि बहुत ऊंचा शिवलिंग है। ये आपको बता दें कि ये शिव मंदिर जो है जसवंत राय थापर शिव मंदिर बना हुआ है, नियर चांद सिनेमा के पास, GT रोड लुधियाना में। और यहाँ का दर्शन जरूर अगर मौका निकाल करके जरूर आएँ। हाँ जी। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ 4 ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। जैसे कि गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक होता है, जैसे दूध से अभिषेक करने से सुख शांति मिलती है। और गंगा जल से, जैसे हरिद्वार या प्रयागराज से गंगा जल ला करके चढ़ाने से मन की शुद्धि और ऑटोमेटिक जैसे कहते हैं शक्ति प्राप्त होती है। जैसे शक्ति से आपके पास शक्ति है, आत्मा जो है, आत्मा शिव जी से जब मिलती है तो आत्मा पवित्र हो जाती है। जो हमें शरीर मिला है वो भगवान से मिलने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसारिक जीवन में भटक जाते हैं, नहीं भगवान के दर्शन हो पाते। तो एक गंगा जल ऐसा है कि भगवान शिव को शक्ति को प्राप्त कर सकता है भगवान, और शिव को महसूस करता है शिव क्या है। शिव आज भी जिसको 100 का मतलब होता है मुर्दा, मुर्दा में भी जो जान पाते उसको बोलते हैं शिव, उसके स्वामी हैं, जिसको कहते हैं ना महाकाल।
जैसे महाकाल हो, तो महाकाल मतलब जिसका काल भी ना कुछ, अगर भगवान शिव जी चाहें तो काल भी वहाँ से वापस चला जाएगा। तो भगवान श्रावण के महीने में शिव जी का पूजन करने से बहुत, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, हमारे में इतनी ताकत नहीं है जो शिव के बारे में कुछ कर सकें। जितना भी उनकी पूजा पाठ कर लें उतना ही कम है। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕਣ? जैसे जो श्रावण का सोमवार है, सोमवार को जो है सुबह शाम को ही संकल्प कर लें कि कल सोमवार है और हमने भगवान शिव को पूजना है, शिव का व्रत करना है। तो सुबह उठ करके नहा धो करके धुला हुआ वस्त्र पहन करके, मतलब धोया हुआ वस्त्र पहन करके साफ सुथरा होकर के, कहते मन की शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन मन की शुद्धि तो जरूरी है, ऊपर भी शुद्धि जरूरी है। आपके कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए। आप कहें हमारा मन शुद्ध है, अब आप 10 दिन नहाए ना, लेकिन आपको नहा धो करके नहाना भी जरूरी है। ये नहीं मन की शुद्धि से काम चलने वाला नहीं है। ऊपर से भी शुद्ध होए, पवित्र हो जाएं, ऊपर से नहा धो लें, और मन की शुद्धि तो परमात्मा ही देख रहा है ना, हम देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं। तो मन की बात तो मालिक ही जानता है। तो शुद्ध होकर के भगवान शिव के दरबार में जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान का पूजन करें, बेलपत्ते, भांग, धतूर लेकर के भगवान शिव जी का पूजन करें, और विशेष दूध, दही, शक्कर इत्यादि मिला करके, शहद, ये 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके भगवान शिव को अर्पण करें। और अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए कोई विशेष है तो आप किसी जो पंडित जी जो मंदिर में रहते हैं उनसे सलाह करें कि इस काम के लिए हम भगवान का व्रत कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से बता देंगे ये चीज़ आपको चढ़ा दो। पंडित जी इस बार सावन के महीने के लिए यानी कि कोई खास मंत्र जिससे भोलेनाथ रिपीट करे यार। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਖਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? देखिए, श्रावण के महीने में सबसे सहज मंत्र यही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत्यम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र सबको पता है लमसम, ना पता होवे तो आप यूट्यूब से निकाल लें, और नहीं कहीं मंदिर में जा कर के किताबों में लिखा होता लिख लें। और नहीं ये भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि ओम लगा करके, जिसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, ये महामृत्युंजय लिख करके भगवान शिव के सामने एक माला 5 माला, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं कम से कम 11 बार तो आप इस महामृत्युंजय को बोलना है। उससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी कोई बीमारी है तो भी दूर हो जाएगी। ठीक है। अभी हम अपने बारे में बता दें, लुधियाना के फेमस डॉक्टर मेरे को कहे थे, लुधियाना का सबसे बड़ा अस्पताल सबको पता है कहाँ है, नाम किसी अस्पताल का नहीं लेते, कहते आपको इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। भगवान शिव जी को हमने कहा, भगवान भोलेनाथ बस आपकी इच्छा है, ऐसे ही भटकाओगे क्या? हम पीजीआई गए, पीजीआई दिसंबर से जा रहे थे पीजीआई में, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने हमें कहा कि कोई बात नहीं, सब जो प्रॉब्लम इसको ठीक हो गई है बिल्कुल। जो हमारी रिपोर्ट 90 से 100% खराब थी और मेरी 7 पर आई, सिर्फ 7 सात 7 पे आई। वो डॉक्टर हैरान हो गए, कहते ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सब मत पूछो, जो आपको दवाई लिखना लिख दो, बोलो जय सीताराम। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸ਼ੱਕਰ, ਦਹੀਂ, ਪੰਚਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲ ਪੱਤਰ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।